हमारा विषय चल रहा है डेमोक्रेसी। सैनिक सीमा पर देश की रक्षा कर रहा होगा। जब एक सैनिक का परिवार भी असुरक्षित हो जाए, खतरे में पड़ जाए, तो सोचिए सीमा पर खड़े उस सैनिक पर क्या बीत रही होगी। वो वहाँ किसकी सुरक्षा के लिए खड़ा, हमारी सैनिक के बलिदान, उस बलिदान को व्यर्थ करेंगे। वो अपना फर्ज निभा रहे, पर क्या हम अपना फर्ज निभा रहे, तो क्या हम नागरिक अपने लोकतंत्र का, अपने संविधान की रक्षा नहीं कर सकते? कौन है जिम्मेदार? हम अपने पड़ोसी देश को इसका इल्जाम देते, उन स्वतंत्रता सेनानियों को दोष दे देते, सभी सरकारों को दोष दे देते। हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, पहली श्रेणी में पहुंच सकेंगे। हम भी एक कुशल समाज और देश बना सकेंगे। हेलो, हाय, नमस्कार, आप सबसे स्वागत है आप सभी का मेरी इस उल्टे पुल्टे अगड़म बगड़म शो में, जिसका नाम है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस अगले भाग में। विषय चल रहा है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। तो शुरुआत करते हैं। आप अपने परिवार के लिए एक मजबूत देश छोड़ जाओगे। आप अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों का कल्याण कर सकोगे। उन सब के लिए देश में एक मजबूत लोकतंत्र छोड़ जा सकोगे। अपने देश में ईमानदार नेता बना जाओ, अपने और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल कर जाओगे। बस करना यही है कि अपनी उस अज्ञानता से बाहर आ जाओ और ज्ञान के पथ पर, ज्ञान के रास्ते पर चलो। ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। उन उन्नत देशों की जनता सोती नहीं है, वो लोकतंत्र की कीमत जानते हैं, वो जागरूक हैं, शिक्षित हैं और अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। अच्छे और ईमानदार लोग चुनते हैं और जिनको चुना जा रहा है वो अपनी ड्यूटी पूरे मन से और ईमानदारी से निभा। कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। आपने सुना होगा न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जैसिंडा के बारे में सुना है। वो अब वहाँ प्रधानमंत्री पीएम नहीं है। ना, वो किसी इलेक्शन में नहीं हारी, बल्कि उन्होंने अपना पद यानी प्रधानमंत्री का पद स्वयं छोड़ा, स्वयं त्याग पत्र दिए। उनका कहना था कि इतने वर्ष प्रधानमंत्री बनकर जो उन्होंने देश के लिए कार्य किया, उसके बाद अब उनके पास कुछ नया, कुछ प्रगतिशील, कुछ आगे बढ़कर देने के लिए उनके पास देश को कुछ नहीं था। यानी वो देश को और कुछ नहीं दे सकते थे, यानी कुछ नया नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने आप उस पदभार को छोड़ दी, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिए। उनका कहना था कि नया लीडर आएगा तो नए विचार लाए, नई सोच लाए, काम करने की नई शैली लाए, देश को कुछ नया देगा और तरक्की की तरफ लेकर जाए। इतना साहस था न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का, जिन्होंने स्वयं अपनी कुर्सी छोड़ दी। पर क्या हमारे देश में ऐसा कोई नेता है जो स्वयं अपनी कुर्सी छोड़ दे, ये कहकर कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, नई सोच, नया दृष्टिकोण आगे लाए, नए विचार, नई ऊर्जा और नई शक्ति लाए, जिससे देश और आगे बढ़ सके। हमारे यहाँ तो गलतियों पे गलती करते जाते हैं और बेशर्मों की तरह कुर्सी पर चिपके रहते हैं, क्योंकि कुर्सी के साथ आने वाली सारी मलाई भी मिलती रहे। ये गलती उनकी नहीं, ये गलती हमारी है। हम उन जैसे नेताओं को दोबारा चुनकर लाते। आपने ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम तो सुना होगा, ऋषि सुनक। वो
उनका परिवार भारत का मूल निवासी परिवार था, जो कि अफ्रीका में बसा हुआ था और अफ्रीका से वो ब्रिटानिया यानी कि ब्रिटिश यानी इंग्लैंड चले गए। आप जानते हो उनके पीएम बनने से पहले, यानी वो पीएम बनने की पहली चॉइस, पहली पसंद नहीं थे। जानते हो, उनसे पहले लिज ट्रस नाम की एक महिला वहां की प्रधानमंत्री थी, लिज ट्रस। जब लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला तो उनको ये एहसास हुआ कि वो अपने देश के लोगों की ख्वाहिशें, सपने, उम्मीदें शायद पूरा ना कर सके। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास ऐसी शक्ति नहीं, ऐसी सोच नहीं या ऐसा विचार नहीं कि वो अपने नागरिकों का सपना पूरा कर सके, उम्मीदें पूरी कर सके। वो अपनी क्षमता को जानती थी। इस एहसास को उन्होंने किसी निजी स्वार्थ या पार्टी की भलाई के लिए दबाया नहीं। उनके पास दुनिया का एक मजबूत, एक ताकतवर देश यानी यूके, उसकी प्रधानमंत्री थी, वो देश था उनके पास। मगर उन्होंने ये सब छोड़कर 50 दिनों के भीतर ही अपना त्याग पत्र दे, रेजिग्नेशन दी। उन्होंने जनता के हितों को सर्वोपरि माना, अहम माना, उनके साथ धोखा नहीं किया। अपनी क्षमता को समझकर, अपनी बड़ी जिम्मेदारी को समझकर झूठ या बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाकी, बड़े बड़े सपने नहीं दिखाए, झूठे वादे, झूठे आश्वासन नहीं दिए। जनता पर ऊल जलूल कानून व्यवस्था नहीं डाली। उन्होंने बड़ी शालीनता से अपने देशवासियों और देश के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी और ऋषि सुनक को मौका दिया। क्या ऐसे नेता है यहाँ पर जो अपनी क्षमता को जानते हुए भी यानी समझ जाए और कुर्सी छोड़ दे? है नहीं, कोई ऐसा नेता है या आपको याद जो ना समझ हो, ना काबिल हो और देश को बर्बाद करता हो, फिर भी अपनी कुर्सी से चिपका रहेगा? है कोई नेता याद आपको? और दूसरी बात, लिज ट्रस एक अंग्रेज नागरिक थी। उन्होंने एक भारतीय मूल के व्यक्ति को उस देश का प्रधानमंत्री बनाया। है ना बड़ी बात? तो लगे रहिए मेरे साथ, अभी और भी कई बातें हैं जिन पर हम विस्तार में बातचीत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपने इस शो को, जिसका नाम है कि मैं तब तक के लिए दूर हो या पास, आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।